आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। रीवा की शासकीय गांधी स्मारक चिकित्सालय में भर्ती एक महिला पेशेंट की नाबालिग बेटी को नशीली टैबलेट खिलाकर दरिंदगी करने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ। इस मामले में पुलिस और पीड़िता परिवार के अलग अलग बयान सामने आए हैं। पुलिस जहां युवती के साथ छेड़खानी की घटना बता रही, वहीं पीड़िता और उसके परिजनों ने इस गैंग रेप की घटना बताई है। पीड़िता का आरोप है कि अस्पताल के वार्ड बॉय ने उसकी अश्लील फोटो वीडियो बनाई और वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। नाबालिग को नशीली टैबलेट दे दिया और फिर उसके साथ हॉस्पिटल के वार्ड बॉय सहित 4 लोगों ने गैंग रेप किया और जब उसकी हालत बिगड़ गई तो गायनी वार्ड में एडमिट कराकर फरार हो गए। पूरा मामला रीवा के शासकीय गांधी स्मारक हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। ENT विभाग के एडमिट मां के अटेंडर के साथ हॉस्पिटल के स्टाफ ने घिनौनी करतूत कर डाली। नाबालिग अटेंडर के साथ हुई दरिंदगी से हड़कंप मच गया, लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करता रहा। दरिंदगी की शिकार नाबालिग और उसकी मां को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन इस दौरान घटना से जुड़ा एक CCTV फुटेज वायरल हो गया और प्रबंधन के साथ ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने पीड़िता का पता लगाया और पीड़िता के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस का कहना है कि पीड़िता ने उन्हें बताया कि उसे वार्ड बॉय ने नशीली टैबलेट खिला दी थी, जिससे उसे कुछ भी याद नहीं रहा। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 115, 274 BNS एवं पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एडमिट होने की सूचना पर तलाश की गई, लेकिन वह वहां नहीं मिली। लेकिन पुलिस रेप या गैंगरेप की घटना से इनकार कर रही है। वार्ड बॉय नाबालिग को अपने कमरे में ले जा रहा था, लेकिन वह रास्ते में ही छोड़ दिया था। नाबालिग लौट रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात व्यक्ति छेड़छाड़ की और उसी दौरान अचानक नाबालिग की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबकि पीड़िता और उसके परिजनों का आरोप है कि देर रात वार्ड बॉय महेंद्र तिवारी किशोरी को सुनसान कमरे में ले गया, जहां पर उसके साथ 4 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग की हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद दरिंदे उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराकर फरार हो गए। प्रबंधन मामले पर डीपापोती करता रहा। पीड़ित परिजनों की मांग है कि सभी आरोपियों पर गैंगरेप का मामला दर्ज होना चाहिए, उनके घरों में बुलडोजर कार्रवाई हो और उन्हें फांसी होनी चाहिए। श्रेय टीवी से प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। गांधी स्मृति चिकित्सालय के एक्टिव वार्ड में एक गैंगरेप का मामला आया है। क्या मामला है सर? इसमें एक ये सूचना आई है कि कोई एक लड़की भर्ती हुई थी कल रात को, तो उसकी सूचना आ गई थी कैजुअल्टी में कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है 2 आदमियों के द्वारा। एक ऐसी सूचना करके आई थी और आज भी ये सूचना आई कि वो लड़की फिर रेस्पॉन्ड कर गई, मतलब नहीं मिली उनको बिस्तर में। तो ये सूचना आई और हम लोगों ने तुरंत उसको पुलिस को दे दिया है, क्योंकि वो लड़की की उम्र ऐसा लग रहा है कि नाबालिग है, इसलिए हम लोगों ने संवेदनशील मामला है, इसलिए हम लोगों ने पुलिस को ये पूरा सौंप दिया है जांच का। कि ये ऐसा एक सूचना हमारे पास ही आई है कि एक लड़की के साथ 2 लोगों के द्वारा रेप की मतलब सूचना सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। सर, ये घटना अस्पताल परिसर के अंदर ये अभी जांच का विषय है, जांच चल रही है। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें अस्पताल प्रबंधन के कई कर्मचारी भी शामिल हैं। अस्पताल प्रबंधन के कर्मचारी का शामिल होने का बिल्कुल भी अभी ऐसी कोई भी सूचना नहीं है और ये अभी जो सूचना आई थी मैंने आपको बताई कि उसको हमने पुलिस को दे दिया है, पुलिस जांच कर रही है। कुछ ये बताया जा रहा है कि उसकी माँ यहाँ पहले से एडमिट थी, वो हाँ, माँ पहले से उसकी एडमिट थी, ENT वार्ड में उसका इलाज चल रहा था और वो अटेंडर के रूप में उनकी सेवा के लिए थी। तो वो ENT वार्ड में ही शायद कुछ वार्ड बॉय से इनका संपर्क हुआ है उसका। सर, उसके घटना के CCTV फुटेज भी सामने आए हैं। ये बिल्कुल संज्ञान में नहीं है, अभी नहीं है संज्ञान। नाबालिग, हाँ। तो जब उसको भर्ती करवाया गया तो सर किस तरह की उसको समस्या थी? और नहीं, वही तो सूचना आई है ना, उस सूचना को हम और बहुत ज़्यादा विस्तृत है, जो कि संवेदनशील मामला है, लेकिन ये एक सूचना आई है कि ऐसा एक घटना से पीड़ित एक बच्ची एडमिट हुई है, तो वो हम लोगों ने संज्ञान में लेकर उसको पुलिस में दिया। उसका मतलब वो तत्काल इलाज किया? हाँ, तत्काल वहाँ इलाज चल रहा था। इसके बाद वो लड़की फिर वहाँ से चली भी गई बिना बताए डॉक्टरों को। पुलिस को आप लोग? पुलिस ने हम लोगों ने पूरी जांच पुलिस को सौंप दी। सर, संडे रात की घटना थी, अभी तक वो चीजें दबी रही? नहीं, कोई चीजें नहीं दबी रही। जब भी हमको वैसे पता चला, जैसे वो कागज मिला हमको, वैसे ही हमने तुरंत पुलिस को दिया। कुछ चीजें निकल के आ रही है कि प्रबंधन द्वारा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। 6-7 घंटे की हो सकता है देरी हुई हो, तो उसके लिए हम लोगों ने कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर जो सौरभ गोयल उस दिन थे ड्यूटी में, उनको शो का नोटिस दिया। आप एज अ डॉक्टर, एज अ मानवता के नाते आप क्या सर पुलिस से अपील करेंगे कि क्या? पुलिस से बिल्कुल अपील करेंगे कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और दोषियों का अच्छे से इसकी जांच हो, सही निष्पक्ष तरीके से जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले। ठीक है सर, धन्यवाद। देखिए 9 तारीख को 9 जून को शाम को
पुलिस के पास कुछ अपुष्ट उससे आ रहा था कि एक बालिका के साथ गलत कार्य हुआ है, रेप हुआ है, और जिसके संबंध में फिर हमने तस्दीकी पता रसी स्टार्ट कर दी थी। कुछ जानकारियाँ हमको हॉस्पिटल से मिली, जिसके आधार पे हमको जो बालिका है और उसका संपर्क और सारी चीज़ मिली। हमने बालिका की माँ से संपर्क किया, रात में संपर्क किया, फ़ोन से बात किया और उनसे बात किया कि अगर आपको कोई रिपोर्ट करानी है, कुछ भी कराना है, कुछ आपके साथ गलत हुआ है, बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, तो हमारे पास आएँ और रिपोर्ट करें। उस समय उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई रिपोर्ट नहीं कराना चाहते, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। उसके उपरांत फिर अगले दिन फिर हमने एक टीम भेजी, सिविल में हमारे अधिकारीगण गए और तो उनके घर पे कोई नहीं मिला हमें। तो उसके बाद फिर करीब 12:30-1 बजे हमें हॉस्पिटल से एक लिखित सूचना आई कि यहाँ पे एक लड़की को एडमिट किया गया था, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट 2 व्यक्तियों द्वारा, यानी लैंगिक अपराध 2 व्यक्तियों द्वारा उसमें लिखित हुआ था। और उस सूचना को हमने दर्ज किया और उसके बाद उसका हमने जांच स्टार्ट कर दी, फॉर्मल जांच हमने इसमें स्टार्ट कर दी। इसी बीच हमें फैमिली से हमारा संपर्क फिर से हुआ, तो उन्होंने बताया कि हम किसी दूरस्थ स्थान पे हम अपना बयान और अपने कथन वो सारी चीज़ देना चाहते हैं। तो उसके बाद उनको एक जगह बताई गई, वहाँ पे हमारी टीम भी पहुँच गई सिविल में और उनका फैमिली भी आ गई। और उसके बाद वहाँ पे लड़की के बयान कल शाम को देर रात में दर्ज हुए थे, और जिसमें उसने 2 अज्ञात लोगों द्वारा छेड़छाड़ की घटना बताई थी। उस समय उसने ये बताया लड़की ने कि ये टॉयलेट करने गई थी, उसी बीच उसको चक्कर आ गया। जब चक्कर से जब उसके ऊपर कोई पानी डाला, जब चक्कर से उसे होश आया, जब बेहोशी से, तो उसके साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की कोशिश की, उसको फिर से बेहोश हो गई और जब उठी तो वो हॉस्पिटल के बाहर कहीं भी थी और उसके भाई और उसकी मदर वहाँ पे आई थी और जो फिर उसको ले जाके उन्होंने एडमिट कराया था। ये उसने कल बयान में दिया था, जिसके आधार पे हमने 354 पुरानी धारा आईपीसी के अंतर्गत उसमें अज्ञात 2 आरोपियों के खिलाफ किया। इसके साथ साथ हमने एविडेंसेस भी कलेक्ट करना शुरू किए थे, क्योंकि हमारे पास एक फुटेज आया था जिसमें स्ट्रेचर पे उस लड़की को ले जाते हुए दिख रहे थे, तो हमने उसको पूरा बैक ट्रैक किया, तो कब आई, कब गई, वहाँ पे कैसे आई। तो उसमें हमने ये देखा कि लड़की अकेले ही बाहर आ रही है और जो प्रतीत हो रहा था कि पूरे होश व हवास में थी। और फिर हमने वापसी का भी देखा, तो वापसी भी अकेले आ रही है। और फिर उसके बाद उसके जब माँ और भाई दिखे तो उसके बाद उसको वो अनकॉन्शियस सी होने लगी थी और उसके बाद उसके भाई और माँ ने उसको एक राहगीर की मदद से हॉस्पिटल गेट तक ले गए, फिर वहाँ से स्ट्रेचर से उसको एडमिट कराया गया। तो जब हमने उससे ये पूछा कि यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, तब उसने फिर और घटना को उसने खुलासा किया कि एक वार्ड बॉय है महेंद्र, इसकी माँ करीब 20 दिन से एडमिट थी। ये लड़की करीब 7-8 दिन पहले वहाँ से अटेंडर के रूप में अपनी माँ के साथ रह रही थी। वहाँ पे उसका महेंद्र से संपर्क हुआ, महेंद्र इसको कॉल करता था, इसने भी उसको कॉल करना शुरू किया था। तो फिर महेंद्र ने उस दिन को इसको लड़की को बुलाया था कि सुपर स्पेशलिटी के गेट के आगे आके मिलना, और जब इसकी माँ और भाई सो गए थे तो फिर ये वहाँ गई थी। इसके बाद वहाँ पे महेंद्र इसको लड़की के बयान के अनुसार महेंद्र इसका हाथ पकड़ के अब कहा था कि मेरे घर चलो, पास में मेरा घर है, तो वहाँ पे ले आने के से हाथ उसका पकड़ रहा था। और तभी महेंद्र के पास फ़ोन आया कि इस लड़की को ढूंढा जा रहा है, और तो फिर महेंद्र ने उसको बताया कि तुम तुरंत वापस जाओ, मेरा नाम मत लेना और किसी को बताना नहीं कि मैंने बुलाया था। तो उसके बाद फिर लड़की वो वापस चली जाती है। लड़की का कहना है कि जब वो वापस जा रही थी, उसी बीच रास्ते में उसको 2 लोग एक बाइक से आए, उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की और फिर उसके बाद वो दौड़ के वापस आई और जैसे ही हनुमान मंदिर के पास पहुंची वो बेहोश हो गई थी। और तभी तक उसके भाई और उसकी माँ आ गए, उन्होंने उसको राहगीर की मदद से हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और अभी हमने पूरे फुटेज में इकट्ठा किए हैं और काफ़ी चीज़ें जो उसके कथन है उससे कई सारी चीज़ें, हमारी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैच कर रही हैं और अभी हम एविडेंसेस इकट्ठा कर रहे हैं। महेंद्र को इसमें आरोपी बनाया जा रहा है और जो 2 अज्ञात लोग हैं उनको इसमें पता रसी की जा रही है, उनको भी पता किया जा रहा है कि किन 2 व्यक्तियों ने इसके साथ रास्ते में छेड़छाड़ किया था और अन्य किसी की संलिप्तता है तो उसके बारे में जांच की जा रही है इसमें। और बच्ची का हमने एक पैनल के थ्रू
एक पूरा मेडिकल भी कराया कि किसी तरह का अंदेशा को हम रूल आउट कर दें, इसलिए उसका पूरा मेडिकल भी कराया गया और उसमें भी उसको कोई एक्सटर्नल इंजरी, कोई बाहरी चोट वगैरह कोई चीज़ नहीं आई है। बाकी हमने कुछ फिर भी हमने कुछ प्रिजर्व करा दिया स्लाइड्स वगैरह, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो हमको काम आ पाए, और उसका न्यायालय में हमने कथन भी कराया है। जो भी एविडेंसेज आ रहे हैं उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। प्रबंधन सर 30 घंटे ये बताइए कि घटना सामने आई संजय गांधी अस्पताल में, बड़ी विभत्स घटना सामने आई, उसके बारे में आपने भी बयान दिया। ये बताइए क्या हुआ, फिर क्या हुआ आप लोगों से? अस्पताल प्रबंधन द्वारा ना तो बताया गया कि क्या समस्या हुई, क्या नहीं, क्या चक्कर आ गया, कौन सी गोली खाई, कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ, उसको मतलब गुमराह कर दिया। कुछ नहीं है, बोतल चढ़ा दिए, वो कमजोरी है, बीपी है, ये है, वो है, पूरा माने कुछ भी उनसे लिखा लिया गया कि आप कोई कार्रवाई नहीं, सीधे सीधे लिखवा लिए, कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ मैं। वो लोग घबरा के रात में लिख दी, छुट्टी के लिए था, बोले घर चले जाओ। बच्ची क्या बताई आपसे, क्या घटनाक्रम हुआ था? बच्ची ने यही बताया कि मेरे पास दवाई, मुझे पहले सर दर्द, गले में दर्द था, गले में दर्द के बाद उसने टैबलेट, मैंने उससे मांगी कि दर्द की टैबलेट दे दो भैया, बाडवाय था, तो वो 2 टैबलेट दिया, बोला एक 6 बजे खा लो, एक 11 बजे रात खा लेना, आराम हो जाएगा। 6 बजे दवाई खाई, फिर 11 बजे रात खाई। उसके बाद जी मचलने लगा। थोड़ी देर में चाची जो थी सो गई, उसके भाई भी था वो भी सो गया। उसके बाद उसको फ़ोन मैसेज आया, फ़ोन मैसेज किया, बुलाया बाहर की सुपर अस्पताल के सामने, वो नहीं जा रही थी। वो बोला मैं तुम्हारी फ़ोटो स्क्रीनशॉट लिया हूँ, ये किया हूँ, तुम्हारे घर वालों को दूंगा, भाई को दूंगा। उसको ब्लैकमेल टाइप में किया, डर के मारे चली गई बहन, बाहर चली गई गेट के सुपर के पास। वहाँ उससे सीना झपटी किया, ज़बरदस्ती बोला रूम चलो, रूम ले गया, कठेलते हुए रूम ले गया। फिर वो बोली मैं बेहोश टाइप में हो गई, एकदम नशे के हालत में थी। फिर 2-4 लोग रूम के अंदर ले गए, 2-4 लोग बोले और आ गए। उसके पास फ़ोन भी आया कि लड़की लापता हुई, लेकिन वो फ़ोन फ्लाइट मोड में डाल के, और फिर बोली मुझे ज़्यादा कुछ होश नहीं था, मैं दवाई मतलब नशे की हालत में कुल मिला के थी। जब भी मिली भी हम लोग को नशे में ही थी, वो ज़्यादा बता नहीं पा रही थी, न बोल पा रही थी। पुलिस कल पहुंची थी आप लोगों के यहाँ, क्या बातें हुई? पुलिस तो ऐसे सीन में पहुंची कि जैसे हम 302 का किसी को मार डाले हों या कुछ कर दिए हों, ऐसा पुलिस पहुंची धमकाने के तौर पर कि वो कहाँ है, वो कहाँ है वो। हम लोग ने बताया सर बताइए समस्या क्या है, क्या हो गया, क्या हो गया। हमें लोग को लगा कि अस्पताल में कुछ शायद कागज पाथर कुछ बचा हो। उन्होंने ऐसा बोला कि बस तुरंत बताइए। हम लोग बताएं कि वो मामा के यहाँ अपने हैं, उसके मामा घर यहाँ है, तो वहाँ भी वे लोग पहुँच गए। वहाँ से उठा लाएँ सीधे सीधे, उनको ऑटो से बुलाए, यहाँ उठाने नहीं, दबाव बनाए तो ऑटो से चली आए। अब हम लोग से न बात करने दे रहे थे, न बता रहे थे कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया, कोई खबर नहीं है। और बच्ची भी बहन घबराई हुई थी, वो भी कुछ नहीं बता पा रही थी। फिर ये लोगों ने वहाँ बयान लिया, फिर रेस्ट हाउस ले गए कहीं, फिर सिलपरा बाईपास तक ले आए, फिर वापस गोविंदगढ़ लेके चले गए, फिर वहाँ से ले आए। अब हम रात में फ़ोन लगा रहे हैं कंटिन्यू कि आप भैया ले कहाँ जा रहे हो, कहाँ है, खाना की व्यवस्था क्या है, क्या समस्या है बताओ, जब ना पता चलेगा। उन्होंने कुछ नहीं बोले, आप थाना में बात करिए, थाना में। क्या मामले को दबाने का प्रयास था पूरा? बिल्कुल मामले को दबाने का प्रयास था, अनावश्यक दबाव। मैंने परिजन से नहीं मिले, वो नाबालिग बच्ची हो क्या बोल सकती है, उसके घर के कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बोलेगा ना। वो बच्ची है, डरेगी, किसी के साथ ऐसा तो होगा, वो बयां कर पाएगी दोबारा। बच्ची ने बताया, बच्ची सबके सामने पुलिस से डरती है, कोर्ट से डरती है, आप लोग से डरेगी, पर भाई से थोड़ी डरेगी। भाई से सब बताई कि हमारे साथ गलत हुआ, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। हाँ बिल्कुल किया गया, कई लोगों के द्वारा। हाँ वो बोली 3-4 लोग थे, रूम के अंदर ले गए। हाँ यहाँ पुलिस अभी तक बोल रही थी मामला कायम है, और फिर मामला पता चलता है छेड़छाड़ का कायम है। बताइए कि आप लोग पीड़ित हैं जी, पीड़ित के साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए, लेकिन क्या उल्टा मामले को दबाने की कोशिश? कोई सहानुभूति नहीं दिखाई दिया। ऐसा पुलिस वालों को बिहेव था कि हम चोरी किए हैं, और मामले को बिल्कुल दबाया गया। आप ही लोगों को डराया जा रहा था? हाँ बिल्कुल डराया जा रहा था। अभी भी दबाया जा रहा है? अभी भी कि आप न्यूज़ में नहीं जाओ, मीडिया में चुप्पे घर चले जाओ, चलो घर पहुंचवा दें, दूसरी गाड़ी में तभी में चले जाओ, हल्ला मत करो, बहन बेटी की बात है। ये है, ये थाना शिवा अग्रवाल जी बोले, थाना प्रभारी। हाँ कि तो चुपचाप चले जाओ, हल्ला मत करो। एक मैडम थी आई, वो भी बोली कि वो बच्ची की बात है, न्यूज़ में मत जाओ, ये है वो है, गाड़ी में चुपचाप चले जाओ, कहीं बाहर छोड़ दे, किनारे में कॉर्नर में। दबाव बना रहे हैं थाना प्रभारी आपकी? हाँ बिल्कुल। और बच्ची ने बयान दर्ज कराया है, किस आधार पे?
अब बच्ची बयान कोर्ट में जो हमसे बताई वही हो सकता है बताई हो, या तो दबाव में दूसरा बताई, वो सामने आए, अभी हम नहीं निकलवाए। बोले थाना से मैंने पूछा भी को बच्ची क्या बताई, बोले थाना में आप आवेदन करो तब मिलेगा। हम कहें ठीक है चलिए कर देंगे। ये बताइए आप चाहते क्या? आप पीड़िता के पिता हैं, आप क्या चाहते हैं? हम फांसी चाहते हैं, जितने अपराधी हैं सबको फांसी हो और उनका घर गिरा दिया जाए ताकि दूसरे बहनों को इस तरह ना हो। नहीं, अस्पताल जैसे परिसर में बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, कहाँ रहेंगी? आरोपी कौन है? आरोपी के बारे में बता दीजिए। आरोपी के बारे में आरोपी एक महेंद्र बता रही थी, ये वही नौकरी करता है? हाँ, ये वार्ड बॉय है। और एक रात में ड्यूटी में था मनीष, वो भी पहुंच गया, वो भी था। एक कोई गार्ड था विकास शुक्ला, वो था। एक ड्यूटी डॉक्टर हर्ष करके कोई था। और ये डॉक्टर सुरेंद्र सिंह द्वारा एडमिट किया गया। 1 महीने कंटिन्यू तड़काया गया कि अगले सैटरडे ऑपरेशन करेंगे, एडमिट रहो। आज इतने दिन न लगाते अगर अस्पताल में तो ये घटना नहीं घटती। उन्होंने बोला इस शनिवार इस मंगलवार फिटनेस नहीं है, सांस नहीं है। 1 महीना बिता दिया अस्पताल में ऑपरेशन करते करते। हॉस्पिटल प्रबंधन की भी इसमें मिली भगत? बिल्कुल मिली भगत है भाई। 1 महीना हमको बेड में पराए रह गए, आपकी आज नहीं कल करेंगे ऑपरेशन, कल नहीं परसों करेंगे। जांच आप कहीं बाहर से कराओ, कहीं सीटी स्कैन, आयुष्मान कार्ड था साला। लेके गई थी उनके बोला गया कि नाक की नस दबी हुई है, सांस लेने में समस्या थी। ENT विभाग में एडमिट थे। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह को बाहर दिखाए थे डॉक्टर कॉलोनी, उसके बाद उन्होंने एडमिट कर लिया। बोला ऑपरेशन करेंगे, अगले शनिवार ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन 1 महीने तक बीतता गया, 20 दिन लगभग, कि अगले हफ्ते होगा, अगले हफ्ते होगा। ये डॉक्टर नहीं है, फिटनेस वाले डॉक्टर नहीं है। ये करते करते महीनों बीत गया अस्पताल में। नाम बता दीजिए। नहीं वायरल करने की धमकी देकर कमरे तक बुलाया, क्या था पूरा मामला? उस दिन नर्स लेडीज़ आई थी तो उन्होंने मेरे से नंबर नाम वगैरह सब लिखवाया। उन्होंने बोला ज़रूरी लिखवा दो, तो मैंने उसमें लिखवाया सब नंबर मतलब उन्होंने ले जाकर वहाँ रखा जहाँ सिस्टर बैठती हैं। तो वहाँ वो महेंद्र भी वहीं बैठा था टेबल में। उन्होंने उसी टेबल में रखा, बगल में चेयर रख के वही बैठा था। तो फिर उसके बाद मैं चली आई वहाँ से। उसके दूसरे दिन मेरे से मैसेज आया, हाय। तो मैं पूछी कौन? तो उसने बोला तुम्हारी फ्रेंड। तो मैंने बोला कहाँ से? तो उसने बोला बाद में बताती। तो मैंने नंबर सेव कर लिया। मैंने सोचा मेरी कोई फ्रेंड होगी। फिर मैंने स्टेटस लगाया तो उसने मेरी स्क्रीनशॉट ली फोटो की, और दूसरे दिन उसको एडिट करके मेरे इसमें भेजा और बोला कि अगर मैं जो बोलता हूँ वो करो, जहाँ बुलाता हूँ वहाँ, वरना मैं वायरल कर दूँगा तुम्हारी फोटो तुम्हारे पेरेंट्स को भी भेज दूँगा। तो मैं उस दिन नहीं गई, उसके बुलाने पे मैं नहीं गई। फिर दूसरे दिन बुलाया, मैं उस दिन भी नहीं गई। फिर एक दिन वो रात में मैंने बोला मेरा गला दर्द हो रहा। उसने मुझे 2 टैबलेट दी थी, जिसमें से एक मैंने 7 बजे खाई थी, एक 11 साढ़े 11 के लगभग खाई। उसने बोला 2-3 घंटे में इसका असर होगा। तो उसके बाद फिर मुझे रात में मैसेज किया, बोला कॉल करो। मैंने उसे कॉल किया, बोला कि 1 बजे के लगभग तुम वो सुपर के गेट के पास आ जाना। मैं गई 1 बजे सुपर गेट के पास। वहाँ से मेरा बहुत सर घूम रहा था, बहुत हाथ काम ही नहीं कर रहे थे। तो मैं बोली कि मेरी फ़ोटो डिलीट कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसने बोला कि पहले रूम चलो तो मैं रूम नहीं जा रही। तो मुझे घसीटता हाथ पकड़ खींचते लेके गया रूम। उसके बाद जैसे आधे रास्ते में पहुँचा था, हॉस्पिटल से किसी का फ़ोन आया था। तो उन्होंने ये हॉस्पिटल में उन्होंने ये बोला कि यहाँ से एक लड़की गायब हुई है, तो क्या तुम गायब की हो? तो उसने कुछ नहीं बोला, फ़ोन काट दिया और फ्लाइट मोड में डाल दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, मुझे बोला कि वहीं पास मैं गिर भी गई। उसके बाद मैं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे रूम ले गया और रूम में मेरे साथ गलत भी किया है वो, और उसके बाद लाके मुझे रोड में छोड़ भी दिया है वो। नहीं, आप उसके बाद का जो वाकया है आपको याद नहीं रहा? मतलब जब टैबलेट खिलाया उसके बाद से टैबलेट का नशा लग रहा था, पूरे सर्वर घूम रहे थे, आँख अच्छे से नहीं खुल रही थी, हाथ पाँव एकदम कांप रहे थे। हॉस्पिटल में जब आपको भर्ती किया गया उस समय का कुछ वाकया याद हो? हॉस्पिटल में भर्ती किए तब वही ब्लड टेस्ट हुआ है और BP वगैरह चेक हुई है, और वही क्या कहते हैं बॉटल बस चढ़ाए हो गया। डॉक्टर क्या बात कर रहे थे आपस में, कुछ ऐसा सुना? डॉक्टर तो ये बोल रहे थे कि झूठ बोल रही है, ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आपने उसका जब विरोध किया तो उसका आपका कहना है कि जब आपने विरोध किया तो मुंह दबा रहा था, खींच रहा था? हाँ, मतलब भागने की कोशिश कर रही थी तो उसने मेरा मुंह दबा के ले गया, और मुंह दबाए कुछ दिन में तो मैं वहीं पास गिर भी गई कुछ दिन में। कितने लोग इस वारदात में रहे होंगे जो शामिल थे? 4 लोग। जो मतलब आपके साथ गलत करने वाले थे, ये 4 लोग शामिल थे। हाँ। क्या क्या नाम होंगे उनकी, कुछ पहचानती हैं? उनको पहचानती हैं कुछ? हर्ष, महेंद्र और मनीष और विकास और सुरेंद्र। तो ये इसमें से कौन सा आदमी था संपर्क में जो आपको पहले? महेंद्र के कहने पर आप रूम तक गए? हाँ, मैं गेट ही तक गई हूँ, वहाँ से मुझे खींच के लेके गया वो गेट से।
कोई अश्लील फोटो थी, ब्लैकमेल कर रहा था, कैसी फोटो है वो? फोटो मेरी मतलब फुल फोटो स्टेटस में उसके स्क्रीनशॉट लेके वो एडिट करवाया था उसे, इसीलिए आपको बुलाया था डिलीट हाँ। कर। क्या क्या बोला था फ़ोन पर? उसने बोला कि तुम आ जाओ और यहाँ गेट के पास मैं फोटो तुम्हारी डिलीट कर दूंगा, कुछ नहीं होता, अगर नहीं होगी तो वायरल कर दूंगा, तुम्हारे पेरेंट्स के पास भेज दूंगा मैं। घटना उसने के बोला बाद कि तुम्हारे भाई का नंबर भी मेरे पास है, तुम्हारे पापा का भी नंबर मेरे पास है। घटना के बाद भी धमकी दी गई, क्या कह रहा था, क्या धमकाया था आपको, क्या बोला था? घटना के बाद धमकी दी गई थी आपको, क्या बोल रहा था वो? वो बोला कि जाके तुम किसी से कुछ नहीं बोलोगी और ना ही कुछ बताओगी, ना ही मेरा नाम आना चाहिए कहीं, और अगर आए तुम्हारी फोटो वगैरह वायरल कर दूंगा मैं। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने भी कुछ कहा या कुछ धमकाया? नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा डॉक्टर ने। अभी कैसा महसूस होता है आपको, क्या लगता है कि चोट लगी है पैर में और सर में? पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? नहीं। कहाँ जाएंगी अब? कोर्ट में आप बयान देने आई थी, क्या बोला कोर्ट में? कोर्ट में तो जो जो मैंने बोला वही लिखा गया कोर्ट में, और साइन भी करवाया उन्होंने, मुझे पढ़वाया फिर साइन करवाया। क्या बोला कोर्ट में, आपको बताइए। कोर्ट में यही कि उसने मुझे टैबलेट खवाई थी और टैबलेट खिलाने के बाद ब्लैकमेल किया, फोटो वगैरह एडिट करवा के बुलाया मुझे, वहाँ पर रूम के अंदर भी ले गया, वहाँ से घसीटे मुझे, गलत भी किया उसने मेरे साथ। पुलिस को सबने बताया था आप ये सब? पुलिस को ऑल टोटल मैंने एक चीज़ बताई है, लेकिन नहीं लिखा उन्होंने? नहीं, उन्होंने लिखा ही नहीं है। क्या आपके साथ रेप हुआ है? हाँ। कितने लोग थे? कितने लोग थे? मुझे नहीं याद है। वो याद नहीं। नशे में थे आप? हाँ, मतलब आँखों कुछ खुली नहीं रही थी। क्या आप होश में आई तो आपने आपको कहाँ पाई? रोड के पास पाई मैं अपने आप को। रोड पर? हाँ। क्या डॉक्टर दबाव बना रहे थे आप? बताइए बच्ची के साथ क्या हुआ और आप जब हॉस्पिटल में थी तो कैसे जानकारी मिली? रात को मैं खाना खाई और लेटी थी खाना खा के, तो देखी कि ये बगल में मेरे लेटी है। ऐसे 1 बजे करीब मेरी आँख लग गई, तो 20 मिनट बाद जागी तो देखी तो ये बगल में नहीं थी। तो जो महेंद्र था तो पहले से मुझे लग रहा था कि ये मतलब कुछ गड़बड़ है। तो जब नींद खुली तो मैं ढूंढते ढूंढते बाहर तक गई, तो बाहर जो सिक्योरिटी लगे थे तो उनसे पूछी कि एक कोई लड़की बाहर गई है, तो बोले हाँ गई है। तो हम ढूंढते ढूंढते गेट के बाहर गई, गेट के बाहर देखी तो वहाँ कुछ भी नहीं था, एकदम सुनसान था। तो वहीं खड़ी थी, तो वहाँ सीधे से मतलब गेट के उस पार से ये देखे कि थोड़ी चल के आई और वहीं गिर गई। फिर वहाँ गिर गई तो वहाँ से उठा एक बाइक वाला आया, तो बोला क्या हो गया, तो बताए तो वो बाइक में बिठा के यहाँ गेट तक अंदर तक छोड़ा। फिर वहाँ से स्ट्रेचर में वहाँ अंदर ले गए, गार्ड थे, तो अंदर ले गए तो 2 ठो बाटल चढ़ाए और नाक में नली वली डाले, बोले जो खाई होगी गोली वोली खिलाया होगा तो उल्टी हो जाएगी। फिर वहाँ ले गए लेबर रूम में, तो वहाँ खून निकाले, वो खून की जांच हुई और फिर वहाँ से बोले कि जब तक कोई केस नहीं होगा तो हम कुछ इलाज नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ से फिर हम लोग लेके यहाँ चले आए जहाँ भर्ती थी। क्या हुआ, आप क्या लगता है? लगता है ये है कि जब वो बहला फुसला के ले गया था तो उसके साथ कुछ गलत किया हो। नहीं, जैसे कि बच्ची ने आपको बताया होगा, तो घटनाक्रम क्या था, कितने लोग शामिल थे उसमें और क्या क्या हुआ? अभी धमकी
रह जाओ।